आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ मेरे स्कूल की एक ऐसी कहानी की कैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ऐसी स्कूल में डाल दिया था जहाँ पर जाने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता था कि मैं यहाँ से कब बाहर निकलूंगा। क्योंकि उस स्कूल में ना टीचर नहीं थे, वो थे जेलर और बच्चे थे उनके लिए कैदी। उस स्कूल में ना मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे तेरे नाम में सलमान खान। तो चलो फिर मेरी इस दुख भरी दास्तां में मेरे साथ शामिल हो जाओ। 10th तक ना मैं किसी और स्कूल में पढ़ता था और वो स्कूल मेरे लिए एकदम मस्ती का अड्डा था जहां पर मैं और मेरा दोस्त पूरे दिन बस हंसते ही रहते थे। लेकिन फिर मैं कहीं और शिफ्ट हो गया और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस स्कूल में डाल दिया। तो सबसे पहले ना मैं उस स्कूल में एडमिशन लेने गया और मुझे लगता है वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने मुझे अगले ही दिन सीधा टेस्ट के लिए बुला लिया। मतलब कोई बच्चा 3 महीने की लंबी छुट्टियों से आ रहा है, उसका दिमाग पूरा शार्प हो रखा है। उस टाइम तो मुझसे कोई डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेता था ना तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था। और अगले ही दिन सीधा टेस्ट, और फिर क्या उस टेस्ट में मेरे पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पाए। शर्म आती है मुझे खुद पर। लेकिन उस टेस्ट की वजह से ना उन्होंने मुझे साइंस सब्जेक्ट भी नहीं लेने दिया। उन्होंने बोला अगर हम बच्चे को साइंस दिला देंगे तो ये बच्चा फेल हो जाएगा। नहीं तो क्या मैं साइंस फेल होने के लिए ले रहा हूं? फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती कॉमर्स सब्जेक्ट पकड़ा दिया। स्कूल का पहला दिन जैसे ही मैंने अपनी क्लास के अंदर एंट्री मारी ना तो सारे बच्चे मुझे ऐसे देखने लग गए जैसे मैंने कोई आयरन मैन का सूट पहना है। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं नया स्टूडेंट हूं इसलिए मुझे ऐसे देख रहे होंगे। फिर क्या मैंने भी इधर उधर देखना शुरू करा तो वहां मुझे कोई बच्चा ही नहीं दिखा। सारे लंबे लंबे बच्चे, घनी दाढ़ियों वाले, बड़ी दाढ़ियों वाले बच्चे, किसी भी एंगल से बच्चे तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे वो। कभी कभी तो टीचर को भी उन्हें बच्चा बोलने में शर्म आती होगी। और हमारे पीटीआई सर उन बच्चों का एग्जाम्पल दिखाकर हमें बोल रहे ये देखो ये होते हैं फिट बच्चे। फिट बच्चे अरे ठीक से देखो 2 बच्चों के बाप लग रहे हैं वो। और कुछ बच्चे तो इतनी ज्यादा उम्र के थे कि पीटीआई सर भी उनसे ज्यादा जवान लग रहे थे। और अब मैं तुम्हें अपने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग तो पक्का हिलने वाला है। पहला रूल, कोई भी बच्चा लंच टाइम में बात नहीं कर सकता था। हाँ लंच टाइम में, लंच में भी डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता था। और बच्चे लंच में शोर ना करे इसके लिए वो हर क्लासरूम में एक टीचर को भी भेज देते थे। जब हम खाना खा रहे होते थे ना तो टीचर हमें इतना गुस्से से देखती थी कि ये बच्चे खाना भी क्यों खा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दिन बाद ना तो स्कूल में लंच में भी प्रतिबंध ही लगने वाला था। उस पीरियड में भी पढ़ाई होने वाली थी। रूल नंबर 2, कोई भी बच्चा हॉल में हाथों को ऐसे रखकर नहीं घूम सकता था, हाथों को पीछे करके चलना पड़ता था। नहीं, कोई बच्चा अगर सीढ़ी में चलते हुए फिसल गया तो वो हाथों का बचाव कैसे करेगा? क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग तो हाथों को पीछे रखकर चलना पड़ता था। और ये रूल ना सबसे ज्यादा टॉपर ही फॉलो करते थे, पूरा दिन हाथों को पीछे रखकर घूमते थे। बॉडी पोस्टर भी ऐसा ही हो गया था उनका। मतलब कोई भी चीज जो बच्चों को 1 सेकंड की खुशी भी दिला सकती है ना, उस स्कूल वालों ने उन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा था। बस कभी कभी वो फॉर्मेलिटी के लिए हमको गेम्स खिलाने ले जाते थे, उसमें भी वो बड़ी दाढ़ी वाले, घनी दाढ़ी वाले बच्चे आगे घुस जाते थे। ऐसी जिंदगी हो गई थी ना स्कूल में, मन तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। और एक बार तो हमारी क्लास में एक प्रिंसिपल डायरेक्टर पता नहीं कौन थे वो, उन्होंने हमको बोला कि जो बच्चे बाल बड़े करवाते हैं ना वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते। मगर सर कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो चेक करिए के। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि स्कूल वाले ऐसा क्यों समझते हैं जो बच्चे पढ़ने में अच्छा नहीं होते, मार्क्स नहीं ला पाते तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मगर कभी देश के प्रधानमंत्री की एजुकेशन चेक करिए के। लेकिन मैंने अपने ड्राइंग वाले टीचर को थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि सिर्फ एक उनका ही पीरियड होता था जहां पर बच्चे पूरा स्कूल सर पे उठा लेते थे। लेकिन फिर उन टीचर को भी प्रिंसिपल से डांट खानी पड़ती थी कि तुम्हारी क्लास में बहुत ज्यादा शोर होता है। हम तो चलो एक बार को समझ जाएंगे लेकिन अब उन दाढ़ी वाले बच्चों को कौन समझाए। मेरे स्कूल वाले ना बच्चों से ये चाहते थे या तो इनकी नजर ब्लैक बोर्ड पर हो या तो कॉपी पर हो, बस इनकी मुंडी इधर से उधर भी नहीं घूमनी चाहिए। और बस इन्हीं चीजों की वजह से और रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से वो स्कूल तो मुझे जेल जैसा ही लगता था। बस आज की स्टोरी को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर तुम्हारी भी स्कूल लाइफ ऐसी किसी जेल वाले स्कूल में खराब हो गई ना तो कमेंट करके बता दो। और आज भी जब भी वो स्कूल मेरे सपने में आ जाता है ना तो डर के मारे मेरी तो नींद ही खुल जाती है।